हेलो डियर स्टूडेंट। सीजी बोर्ड क्लास 10th मैथ्स के जो हमारे प्रीवियस 5 to 6 ईयर में बोर्ड एग्जाम हुए हैं उसके जो क्वेश्चन पेपर में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें हमारा रहता है मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, 2 3 4 5 एंड 6 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। जिसमें हमारे पास जो आज है हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में, वो है 4 मार्क्स वाले का थर्ड पार्ट। ठीक, इससे पहले हमारा एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस 75 क्वेश्चन का 6 ईयर का, फिल इन द ब्लैंक्स 75 क्वेश्चन 6 ईयर का, और मैच द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स 75 क्वेश्चन 6 ईयर का। और ये 2 मार्क्स वाले 1 2 3 पार्ट्स में हमारे पास 75 क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाला 1 2 3 पार्ट में हमारा 60 क्वेश्चन, और 4 मार्क्स का जो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, जिसमें दोनों में ईच हमारा कितने क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन हो चुका है और ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हमारा जो है वो थर्ड पार्ट होगा इस 4 मार्क्स वाले का, जिसमें आपको 16 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो हमारे विद्यार्थी नए हैं, जो स्टूडेंट नहीं हैं, वो लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ जो पुराना हमारा वीडियो नहीं देख पाए हैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन लगे हुए हैं आज के। ये देखो, ये मोड निकालने वाला है। मोड निकालने वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है, पुराने वीडियो में। लेकिन क्वेश्चन नया है, मेथड तो वही है लेकिन क्वेश्चन नया है, इसलिए सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए, यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल लिखना रहता है, फिर उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी लिखना होता है। चलिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। चलिए 4, 10, 16, 12, 8, ये शायद हम कर चुके हैं। शायद इसका आंसर जो आने वाला है 26 समथिंग आएगा, लग रहा है। क्लियर है। चलिए सबसे पहले मॉड का फार्मूला रख लेते हैं। L1 प्लस क्या रहेगा, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L1 क्या है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसी के क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट, इट मीन्स 20। F1 क्या है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वही F1 है, मतलब इसके जगह आप लिखोगे 16 माइनस F0। 1 से पहले 0 आता है तो ऊपर वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो F0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई पक्का इसका आंसर 26। हम फिर से बना चुके हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए पुराना वीडियो देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। चलिए 2F1 मतलब 32 माइनस F0 10। F2 क्या है, 1 के बाद 2 आता है ना, तो 12, उसकी फ्रीक्वेंसी 12 है, इंटू H, ये जो गैप है इंटरवल का 10। चलिए सॉल्व करिए। 6 डिवाइडेड बाई 32 माइनस 12, 20 माइनस 10, 10 इंटू में 10 कैंसल। देखो बोला ना मैंने 26 आएगा, मतलब ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। कोई बात नहीं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। इसमें हमको क्या बोला गया है, देख लो, मीन निकालने को बोला है। मीन तो इजी है, लेकिन यहाँ पर ग्रुप डेटा नहीं दिया गया है आपको। ग्रुप डेटा नहीं दिया है मतलब समझे, यहाँ पर क्लास इंटरवल नहीं दिया है आपको, तो डायरेक्ट ये हमारा एक्स को रिप्रेजेंट करेगा और एक रहेगा 8। ठीक, चलिए यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा सा इधर, ये एक्स को रिप्रेजेंट करेगा और एक रहेगा मेरा 8। फ्रीक्वेंसी रखते जाइए, 30, 35, 38 है इजी, लेकिन टाइम टेकिंग वाला है। कितना कितना फ्रीक्वेंसी है, 6, 5, 6, 8, 6, 2, 2,
क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, थर्ड कॉलम बनाना पड़ेगा एफएक्स का। कितना आ गया 180, ये आ गया 175, ये कितना आएगा 6 8 288 या 228 आएगा, 228 आएगा। फिर आ जाएगा 320, फिर ये कितना आ जाएगा देख लो 25, 252, ये आ जाएगा मेरा 90 और ये मेरा आ जाएगा 96। क्या करना होता है, सबको प्लस करना होता है। ये जो एफेक्ट्स आ रहा है ना, ये पूरे कॉलम को प्लस करना है। 6 2 8 8 16, 16 और 5 21, कैरी 2 9 9 18 25 2 27 2 29 7 36 8 44, कैरी 4 4 2 6 6 3 9 9 2 11 11 और 2 13 13 41 आ गया। 8 7 15 15 और 4 19 19 5 24 और 2 26 9 35 9 44। ओके, अब हमको फार्मूला लगाना है मीन। मीन का फार्मूला होता है एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ माने एफ को भी प्लस करना है आपको। कितना आ रहा है देखो 11 14 25 25 और 4 29 एंड 6 35। रख दो वैल्यू, कैंसल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 7 से होगा क्या, नहीं हो रहा है, चलो देखते हैं। 7 5 जा 7 1 जा 6 7 9 जा 63 7 1 जा और 7 5 जा 35 7 7 जा 49। चलो जब भी किसी को 5 से डिवाइड करना है उसको डबल कर लो, ठीक, डबल कर लो, टेक्निक बता रहा हूं, आंसर वही आएगा यार। 7 2 जा 14 5 2 जा 10 11 और ये आ जाएगा 3 और 38। पॉइंट क्या करना है, जहां पर पॉइंट है उससे एक पीछे खिसका लो, तो ये आ जाएगा मेरे पास 38.314 और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। ये देखो इसका ग्राफ बनाना है। 0 में 0, 1 में 15, 2 में 30, 3 में 45, 4 में 60 और 5 में 75। ग्राफ पेपर लगेगा। ये देखो इसमें आपको स्केल लेना पड़ेगा। इन एक्स एक्सिस आपको किसके इसका ग्राफ बनाना था, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट। चलिए एक्स एक्सिस में ले लीजिए टाइम, यूनिट क्या लोगे 1 यूनिट मतलब 1 ईयर। इन वाई एक्सिस क्या करना है 1 यूनिट। टाइम एक्सिस में हमारा इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट को रखेंगे और ये देखो 10 10 का गैप में गया है इसलिए 10 रुपीज लिखूंगा मैं। क्लियर। देखो क्या बोला था, पहला पॉइंट 0 0, ठीक है, इधर मेरा है टाइम जो कि ईयर में है और इधर है मेरा सिंपल इंटरेस्ट जो कि इन रुपीस है। 0 टाइम था 0 ईयर, पॉइंट मिल गया। 1 ईयर में कितना रुपीस 15, देखो बीच में आ रहा है ये। 2 ईयर में 30, देख लो, तो 1 में 15, 2 में 30, 3 ईयर में कितना है देखो, 3 ईयर का कहा गया है ये 45, 3 में 45, 4 का देखो 4 में 60 आ गया ये। इस तरह से पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है आपको, बनाना पहले, मेरा पहले से बना बनाया है, मैं यहाँ पर केवल लिख रहा हूं। 5 का 75, देख लो 70 और 80 के बीच में आ रहा है 75। अब क्या करना है, इन पॉइंट्स को क्या करना है आपको, स्केल से ज्वाइन करना है भैया। मैं ऐसी हाथ में ज्वाइन कर ले रहा हूं, आप स्केल में ज्वाइन करेंगे और ये ग्राफ हो गया, कंप्लीट हो गया।
नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। ये और वाला क्वेश्चन है मेरा, उसी में का और है, जैसे इसका और ये है वैसे ही इसका और ये है। ठीक, क्या बोल रहा है, पी ए इक्वल टू पी बी, और P मेरा कोई y एक्सिस में पॉइंट है। मैंने बोला अगर y में कोई पॉइंट है तो x उसका 0 रहेगा लेकिन y रहेगा। यहां से जो a है और b है दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है। a का पॉइंट दे दिया है 2 0, b का पॉइंट दे दिया है -2 4। तो ये मेरा पॉइंट निकालना है आपको। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। पी ए इक्वल टू पी बी दिया है। पी ए कैसे निकलेगा, अंडर रूट एक्स को एक्स से माइनस करो स्क्वायर, प्लस y को y से माइनस करो स्क्वायर, इक्वल टू अंडर रूट लगेगा। x को x से माइनस करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और y को y से माइनस करोगे तो y -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, स्क्वायर करोगे हटेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर, ये y स्क्वायर आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये 0 + 2 0 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर करके देख लेना। y स्क्वायर दोनों तरफ है, कैंसल हो जाएगा, यहाँ x के जगह 0 लिखाएगा। ठीक है, गलती हो गया, तो आखिर ये 0 करोगे तो 0 ही तो आएगा ना। तो 2 स्क्वायर इधर भी है, 2 स्क्वायर इधर भी है, कैंसल हो जाएगा। इधर कुछ नहीं बचा, 0 बचा, ये आ गया 0 इक्वल टू -8, ये x नहीं होगा ये y होगा, प्लस 16, ये इधर आ जाएगा 8y इक्वल टू 16, और y की वैल्यू कितनी आएगी 2। लेकिन हमको y नहीं निकालना था, पॉइंट ऑन y एक्सिस चाहिए था, जो कि मेरा है 0y मतलब 0 2, और यही हमारा फाइनल आंसर। क्लियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। ये देखो, ये पाइथागोरस थ्योरम का है भैया, समझ रहे हो बात को। और पाइथागोरस थ्योरम मैंने पिछले वाले वीडियो में जबरदस्त तरीके से सॉल्व करके बताया है। ये देखो, ये है, वहां से आप देख सकते हैं, वही है, सेम टू सेम है। चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। ये देखो, पिछले वाले वीडियो से आप इसे देख लेना भैया, ठीक है। जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से हमने उसको वीडियो में सॉल्व करके समझाया है। क्लियर है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम हमारा सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। क्वेश्चन तो वही है ना भाई, क्वेश्चन वही है, तो कहां से डिफरेंस आएगा, आएगा क्या, नहीं आने वाला। क्लियर हो गया बात, तो ये वहीं से देख लेना। मैं बढ़ जाता हूं अगले के लिए। अब देखो, हाँ, ये क्वाड्रेटिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये नया है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। एक सर्कल है बोल रहा है, इस सर्कल का एक सेंटर ओ है जिसमें कोई क्वाड्रिलेटरल है, लेट इट बी ए बी सी डी, इसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, हमको प्रूफ करना है। चलो ये नया है, इसको करते हैं। आपका स्टेटमेंट रहेगा, आपको इस स्टेटमेंट को यहां से यहां एज इट इज क्या करना है, लिखना है। क्लियर हो गया बात, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, एंगल ए प्लस एंगल सी
इक्वल टू 180 और एंगल बी प्लस एंगल डी भी 180, ये हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के बाद क्या होगा, कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी हमको। क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है O टू B एंड O टू D, O से B को और O से D को ज्वाइन कर लो भैया। क्लियर? ओके, नाउ अब स्टार्ट करेंगे हम प्रूफ करने को। तो एक सर्कल यहां पर दो डायग्राम बना रहा हूं मैं, जिसको आपको समझना है। ये देखो, ये O है, मेरा B है, वे D है। एक रूल है, रूल क्या कहता है, एंगल सबटेंडेड बाई एनी आर्क। यहां पर पहले लिखता हूं, ये वाला एंगल माइनर एंगल BOD इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल BAD। रीजन, एंगल सबटेंडेड बाई एनी आर्क एट सेंटर will be double angle subtended by same arc at remaining part of circle। ये हमको लिखना है, मतलब हमारा आर्क BD यहां पर, सेम आर्क यहां पर लिख देता हूं मैं। सेम आर्क किसको लिया हूं मैं, BD को, वो भी माइनर वाला। यहां से यहां सेंटर में एंगल बना है, ये इसका डबल होगा। इसको लेना है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एक और डायग्राम बना रहा हूं मैं, सेम सर्कल वही रहेगा, BD भी वही रहेगा, O भी वही रहेगा, लेकिन इधर C आएगा। क्या आएगा मेरे पास, C आएगा भैया। चलिए कर लेते हैं, यहां पर लिखेंगे मेजर एंगल, ये वाले की बात कर रहा हूं मैं, BOD इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल BCD। यहां पर रीजन सेम एज एबोव आपको लिखना है, मैं यहां पर लिख दिया हूं सेम एज एबोव करके। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 को प्लस करना है 2 के साथ। तो यहां पर देखो, जो मेरा माइनर एंगल BOD है प्लस मेजर एंगल BOD है, ये दोनों मिलके देंगे 2 टाइम्स ऑफ BAC प्लस 2 टाइम्स ऑफ BCD। अब देखो, ये माइनर और मेजर, ये माइनर है भैया, ये मेजर है, ये टोटल मिलके कितना बनाएगा, 360 बनाएगा। बिल्कुल, यहां पर 2 कॉमन है, एंगल BAC प्लस एंगल BCD, ये 2 180 से कैंसल होगा और आ जाएगा मेरा BAC प्लस एंगल BAD, दोनों मिलके बना रहा है 180 डिग्री। अब ये BAC क्या है, यही तो एंगल A है, और BCD क्या है, एंगल C है। 180 डिग्री आ गया, बिल्कुल। अब क्या करना है, BD को भी प्रूफ करना है। तो एंगल सम, रूल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360। एंगल A और C दोनों मिलके तो ऑलरेडी 180 हो चुके हैं, B प्लस D बचा है 360, ये 180 ट्रांसफर होगा और B प्लस D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। तो इस तरह से प्रूफ हो गया, A प्लस C इक्वल टू 180 और B प्लस D इक्वल टू भी क्या हो गया, 180। क्या हो गया, प्रूफ हो गया हमारा। क्लियर हो गया बात। चलिए कम टू द नेक्स्ट वन।
अब यहां पर देखो मेंसुरेशन का है भैया, ठीक है, ये हमारा मेंसुरेशन का है। चलिए देखते हैं तो मेंसुरेशन में क्या है। ये यहां पर बोला है वॉल्यूम फाइंड करना है, सरफेस एरिया दिया है, हिंदी वर्जन में लिखा है पृष्ठीय। चलिए ये स्फीयर है, इसका रेडियस पता नहीं, चलो सॉल्यूशन देखो। सरफेस एरिया विच इज 4 पाई आर स्क्वायर एंड गिवन है 154, यहां से आप निकाल लो आप, ठीक। चलिए आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 154 इंटू 7, जो डिवाइड में था मल्टीप्लाई हो गया, 4 इंटू 22, 22 का 1 जा, 22 का 7 जा, आर स्क्वायर इक्वल टू 7/2 का होल स्क्वायर, और आर की वैल्यू आ गई 7/2, ठीक है। आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या फार्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। कैन वी राइट लाइक दिस, 4/3, पाई को पाई ही रहने दो, या पाई के जगह में 22/7 आर क्यूब, 7/2 का क्यूब, ठीक है। चलो यहाँ पर 4/3 आ गया, 22/7 आ गया, 7/2 कितने बार लोगे, 2 टाइम्स, 2 2 जा 4 से 4 कैंसल, 2 1 जा 2 का 11 टाइम, 7 से 7 कैंसल। अब यहाँ पर बचा मेरे पास 11 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3, कैंसल तो होगा नहीं। 49 को जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बचेगा आपका, कितना आंसर आएगा, 935 डिवाइडेड बाई 3, और ये आ जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम है। आप चाहो तो डेसिमल में लिख सकते हो। चलिए इसी का और है, क्या बोल रहा है, सिलेंडर बोल रहा है। ये सिलेंडर का आपका बेस दे दिया है, बेस का सरकमफेरेंस दिया है, ठीक है। तो सरकमफेरेंस ऑफ बेस कितना होता है, 2 पाई आर, विच इज गिवन 88, जो कि मेरे को 88 मिल चुका है। चलिए यहां से रेडियस निकालिए, हाइट तो दिया हुआ है आपको, ओके। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इक्वल टू 88, ट्रांसफर करिए 88 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22, ये आ जाएगा आपका 7 2 जा 14, रेडियस मिल गया। क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई के जगह में रखो 22/7 आर स्क्वायर, 14 स्क्वायर, हाइट 10, 14 इंटू 14 इंटू 10, 7 1 जा 7 2 जा 14, ये आ जाएगा आपका 44 इंटू 14 इंटू 10, जब मल्टीप्लाई करोगे 616 और ये 0 आ जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया बात। चलिए कम टू द नेक्स्ट वन। ये देखो फिर से मेंसुरेशन वाला आ गया, मतलब ये किसी अगले साल का है, जिसमें आपको सिलेंडर का वॉल्यूम दे दिया है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन, क्या होता है भैया, पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो कि दे दिया है 3080, हाइट आपको दे दी गई है 20। चलो फाइंड करते हैं, 22/7, रेडियस हमको नहीं मालूम, हाइट दिया है 20, 3080, 0 से 0 कैंसल, आर का स्क्वायर 308 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 2। चलो ये इसका एक बार में चला गया, 22 1 जा, 22 4 जा, 2 1 जा 2 7 जा, इधर आर स्क्वायर इधर 7 स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7।
क्या निकालना है उसका? फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, सी से क्या होता है? 2πRH, तो 2 इंटू 22/7, रेडियस के जगह में रखिए 7, हाइट के जगह में रखिए 20, 7 से 7 कैंसल, और ये आ जाएगा 8 NT, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, एरिया है तो। क्लियर हो गया? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। ये देखो, अब हमको क्या बोला है? सरकमफेरेंस बेस ऑफ कोनिकल। ये देखो कोनिकल मतलब कोन के शेप में है, इसका सरकमफेरेंस दिया है बेस का, मतलब वही तो दिया है, 2πR ही तो दिया है। सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ कोन इक्वल टू होगा 2πR, विच इज गिवन 22, हाइट इज गिवन 6, कैपेसिटी निकालना है मतलब वॉल्यूम निकालना है। ये आपको 6 सेंटीमीटर दे दिया। चलो यहां से रेडियस निकालो, 22 से 22 कैंसल, R इक्वल टू हो जाएगा 7/2। हाइट हमको दिया है, वॉल्यूम निकालना है, 1/3 रहेगा, पाई R²H हो जाएगा। चलिए निकालिए, 1/3 पाई के जगह में रखो 22/7, R² का मतलब 7/2 अगेन 7/2, H के जगह में क्या रखोगे? 6। चलिए 2 1 जा 2 3 जा, 3 से 3 क्या हो गया? कैंसल, 2 1 जा 2 का 11, 7 का 7 से क्या बचा? 11 इंटू 7, जो कि आ गया 77। अब ये वॉल्यूम है इसलिए आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर में। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो फिर से आ गया भैया, हमारा फिर से आ गया, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये मॉड वाला आ गया। मॉड के लिए क्या करना है आपको? करना कुछ नहीं है, सबसे पहले लिखिए CI, फिर लिखिए फ्रीक्वेंसी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। चलो 48, 4 है, 8 है, 14 है, 20 है, 30 है, 15 है, 6 है। मोड का फार्मूला लिख लो, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1, F0 माइनस F2 इंटू H। अब L1 क्या है? L1 वो है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गया है, उसी के क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट, जो कि मेरा दिख रहा है 40 प्लस। क्लियर हो गया? F1 क्या है? जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वही तो F1 है, माइनस F0 क्या है? 1 के पहले 0 आता है, मतलब जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी 20 लिख लो, डिवाइडेड बाई 30 का डबल करो 60 आ गया, माइनस इतना माइनस करना है हमको, वही F0 मतलब 20 माइनस F2 क्या है? 1 के बाद 2 आएगा, मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बाद जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी F2। H क्या है? जितने का गैप चल रहा है क्लास इंटरवल का। सॉल्व कर लो, 30, ये 10 आ गया, डिवाइडेड बाई 60 माइनस 20 कितना आता है भैया? 40, 40 में 15 माइनस करो 25, 5 2 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 2 जा 4 होता है, ये 44 आंसर आ गया हमारा। ठीक, मतलब मेंसुरेशन का फिर से क्वेश्चन मिलने वाला है, समझ रहे हो बात को? चलिए देखो मीडियन आ गया, चलिए निकालते हैं मीडियन। ये और में आया होगा, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40,
40 to 50 और 50 से 60 तक है। फ्रीक्वेंसी है मेरा 8, 30, 40, फिर 9, 7 और 6। जब भी मीडियन वाली बात करेगा आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब उस इंटरवल तक के ऊपर में जितना फ्रीक्वेंसी है सबको प्लस करना है। तो ये 30 और 8 38 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 78, ये आ जाएगा 87, और ये आ जाएगा मेरे पास 94, और ये आ जाएगा मेरा 100। ये जो लास्ट में मिलेगा वही हमारा एन होगा। पिछले वाले वीडियो में बता दिया हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से देख सकते हो। अब हमको फार्मूला लिखना है मीडियन का। L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई एफ इंटू में H। L1 क्या है? L1 है जो n/2 आएगा, मतलब 100/2, जो कि आ रहा है 50। 50 हमारा CF कौन से इंटरवल में चल रहा है? तो 38 तक तो 10 से 20 चला, मतलब 39 से 78 के बीच में मेरा 50 आएगा। मतलब ये जो क्लास इंटरवल है 20 से 30, इसी का लोअर लिमिट लेना है। प्लस n/2 हमारा 50 दिया हुआ है, माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो आप इंटरवल चूज करेंगे उसको नहीं लेना है, उसके पहले वाले को लेना है। एक माने फ्रीक्वेंसी, जो आपने क्लास इंटरवल चूज किया उसी का फ्रीक्वेंसी लेना है आपको। इनटू में क्लास इंटरवल का गैप कितना चल रहा है? 10। निकाल लो भैया, 20 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 10। कैंसल, 4 1 जा 4 3 जा, 20 प्लस 3 23। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। ये देखो, ये आ गया भैया हमारा, क्या आ गया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत इजी है, फार्मूला है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलेगा, एक पॉइंट देगा, एक स्लोप देगा। तो y माइनस y1 m x माइनस x1 पुट करो वैल्यू। y माइनस y1 का मतलब 0, m के जगह में लिखोगे 5/3, x माइनस x1 के जगह में क्या रखोगे? 3। y माइनस 0 y आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3y आ गया। 5 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इधर ट्रांसफर करो, इसको इधर, और ये आ जाएगा 5x माइनस 3y इक्वल टू 15। क्लियर हो गया बात? बहुत इजी, 4 मार्क्स सीधा आपके मुट्ठी में आ जाएगा। अब ये देखो, 0 पे 0 है, 1 पे 4 है, 2 पे 8 है, ये और वाला है क्वेश्चन, ठीक है। 2 पे 8 है, 3 पे 12 है, 4 पे 16 है, 4 का टेबल चलते जा रहा है। अब ये जो पॉइंट्स है उसको हमको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो हमको ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। चलिए ग्राफ ये देखो मैं रेडी रखा हूं। यहां पर आपको स्केल चाहिए। इन एक्स एक्सिस क्या लेना है? एक्स एक्सिस में देखो यहां पर है हमारे पास लेंथ और पेरीमीटर। लेंथ क्या लेंगे? 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक, चलो इन वाई एक्सिस क्या को लेना है आपको? पेरीमीटर। 1 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगा? 5 सेंटीमीटर। तो इधर मेरे पास जो गिवन है उसके हिसाब से ये मेरा लेंथ हो गया, जो कि इन सेंटीमीटर रहेगा, और इधर मेरा पेरीमीटर है जो कि इन सेंटीमीटर है। क्या बोला था? पहला पॉइंट 0 लोगे तो 0, 1 लोगे तो 4। देखो 5 से नीचे आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये 1 4। 2 में क्या बोला था? 8। देखो 10 से 2 कम है। 3 में 12, ये देखो 10 से 2 ऊपर है,
4 में क्या आया है? 4 5 या 20, देखो करेक्ट, सॉरी 4 4 या 16, ये 15 से एक ऊपर गया है। 5 में क्या आ गया? 5 4 या 20, देखो करेक्ट 20 आ गया। 6 में क्या है? 6 4 या 24, 25 से एक जस्ट नीचे है भैया। और 7 में क्या है? 7 4 या 28, 28 का मतलब 30 से 2 कम रहेगा। ये देखो 30 से 2 कम हो रहा है। क्लियर हो गया बात? चलिए, तो फिर इस तरह से इन पॉइंट्स को आप क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे, आपका ग्राफ रेडी है। 4 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो, यहां पर क्या बोला है? थेल्स थ्योरम का यूज किया है। थेल्स थ्योरम को पूछा नहीं है, ठीक है? ये हमारा ज्योमेट्री से रिलेटेड है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पर जो दिया है उसको लिख लो गिवन के रूप में, डी पैरेलल टू बी सी। ओके, ए बी दिया है, उसको भी लिख लो, ए बी इक्वल टू 2x-2। ए डी कितना दिया है? x। ए सी कितना दिया है? 2x+1। और ए कितना दिया है? x+2। जो जो दिया है उसको लिख लो, ए डी x दिया है, ए बी पूरा ए बी दिया है मेरे को 2x-2। फिर ए दिया है मेरे को x+2, और ए सी भी दिया है 2x+1। एक देखो भैया, ट्राइंगल में अगर कोई पैरेलल लाइन है तो थेल्स थ्योरम लगेगा। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी क्या रहेगा हमारे पास? बताना है आपको, डी पैरेलल है इसके बीसी के, तो लिखना है बाई थेल्स थ्योरम। क्या लगाओगे? एडी अपान डी ए, सॉरी डी बी, ए अपान ई सी। अब हमको तो कुछ दिया है और कुछ नहीं दिया है। जैसे ए डी दिया है लेकिन डी बी नहीं दिया है। डी बी नहीं दिया है, कैसे निकालोगे? ये जो बड़ा वाला लेंथ है उसमें ऊपर वाले पोर्शन को माइनस कर दो, यहां से निकल जाएगा मेरा, कितना मिलेगा? डीबी। तो 2x में x माइनस करोगे तो ये आ जाएगा x-2। यहां से मेरे को मिलेगा इसी, और 2x+1 में x+2 जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा मेरा x-1। लगा लो, पुट कर दो यहां से, एडी एडी कितना दिया है मेरे को? x डिवाइडेड बाई डीबी अभी अभी निकाले हो, x-2 इक्वल टू ए हमको कितना गिवन है? x+2। और इसी कितना फाइंड कर लिए? x-1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a प्लस बी ए माइनस बी, और ये x इंटू x-1, ये आ गया x² - 4 इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरा x² - x, कैंसल, और x की वैल्यू आ जाएगी 4। चलो इधर लिख लेता हूं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। और यही हमारा फाइनल आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, एंड ये 4 मार्क्स वाले का, 4 मार्क्स वाले का ये फाइनल है, ठीक है? और इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। ये देखो, सेम क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी रन इन द
प्रीवियस वीडियो जो लोग नहीं देख पाए हैं उन लोग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया हूं, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, और यही क्वेश्चन हमारा इस का लास्ट क्वेश्चन था 4 मार्क्स वाले का, जो कि थर्ड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। इससे प्रीवियस में ऑलरेडी 2 पार्ट बन चुके हैं। तो जो स्टूडेंट न्यू है वो लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और जिन्होंने हमारा पुराना वीडियो उसको नहीं देखा है उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5 मार्क्स का क्वेश्चन वाला वीडियो लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।